ठीक है गाइस। ये है मेरा एड्स मैनेजर। लास्ट अपन लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक करा था, आप में से किसी को याद है? ठीक है, देखो। ये हम लोगों ने कैंपेन क्रिएट करी थी, अवेयरनेस कैंपेन, और मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा था, है ना। मैंने आप लोगों को एडवांटेज कैंपेन बजट बता दिया है। शिवम, क्लियर है ना एडवांटेज कैंपेन बजट? इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से, है जी। सर मैं फ्राइडे को हॉस्पिटल गया था, तब मैंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। हाँ, ओके सर। ठीक है। आप मुझे एक लिंक शेयर कर देना रिकॉर्डिंग का, एक्चुअली मेरे पास था नहीं। ग्रुप पे पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, मैं फिर से कर दूंगा क्लास के बाद। हाँ, हाँ, ओके। थैंक तो एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्टिंग अपन लोग इसकी बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आया था आपका ये, अब एड सेट लेवल पर आता हूँ। परफॉर्मेंस गोल की बात करी थी अपन लोगों ने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद फेसबुक पेज सिलेक्ट करना होता है, ये आप लोगों को पता ही है। एडवांटेज, सॉरी, ये आपका बजट है, बजट आप इस लेवल पे लगा लेंगे। और बजट लगाने के बाद आपका ये फैमिली फ्रेंडली, जो मैं यहाँ पर जो इस वाले एड सेट पे आता हूँ ना, सॉरी, इस वाले ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं आ गया आपके ऐड लेवल पर। और ये आपका ऐड लेवल है, ठीक है। ऐड लेवल पर आपका तीन टाइप का मीडिया है, सिंगल इमेज, कैरोसेल। एक सेकेंड। हाँ जी, सिंगल इमेज, कैरोसेल एंड कलेक्शन। ठीक है, ये आपके तीन टाइप के मीडिया है। और आप, एक सेकंड यार, एक मिनट रुकना। ठीक, कैरोसेल एंड कलेक्शन। कैरोसेल कलेक्शन बेसिकली आपके सेल्स कैंपेन में यूज होते हैं। और आमतौर में आपका जो सिंगल इमेज है या वीडियो, ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। एड प्रीव्यू को मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, और मैं एक बार आप लोगों को एड क्रिएटिव का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। एड इमेज पे आया। एड इमेज पे आने के बाद ये आपसे ना तीन फॉर्मेट की इमेजेस मांगेगा, ठीक है। मैं अगर अभी ये वाली इमेज लेता हूँ और इसको अगर नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ ना, शिवम यादव, ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाया। अब देखो, यहाँ पर आपके इमेजेस के तीन फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको लिख देता हूं मैं तीनों फॉर्मेट्स को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इमेज बनाते टाइम हमारा ऐड कई बार ढंग से शो नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दिस एड्स फॉर्मेट। ठीक है, ये अपन लोगों ने लास्ट में यही करा था, एडवांटेज कैंपेन बजट। अभी मैं आ जाता हूँ कैरोसेल, इमेज, कलेक्शन, ये सारी चीजें अंडरस्टूड है। 23, एक सेकेंड। देखो, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेट, ठीक है। एक्चुअली में ये मेन काम होता है आपके ग्राफिक डिजाइनर का। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो आपको ये तीन फॉर्मेट में इमेजेस बना के देता है, ठीक है। पहला इमेज का साइज कौन सा है? 1:1, ठीक है। 1:1 को क्या बोला जाता है? 1:1 इज स्क्वायर फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं कैनवा की बात करूं ना, तो कैनवा पे आप देखोगे, कैनवा पे आपको स्क्वायर वगैरह बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा 1:1 का। आपको तीनों के लिए बताना मैं ये चाह रहा हूं, इमेज आपके पास सेम ही होगी, लेकिन फॉर्मेट हर एक के तीन होंगे। तीन फॉर्मेट में हमारे जो वीडियो या फोटो जो भी है ना, वो अपडेट होगा, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, एक मिनट, कस्टम साइज, शो व्हाट्स न्यू, लोड अप, अपलोड, कैंसिल, सोशल मीडिया, एक मिनट, सोशल मीडिया में मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये आ रहा है ना जैसे इंस्टाग्राम स्क्वायर, ये देख रहे हो आप, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। ये वाला फॉर्मेट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, ये वाली जो इमेज आ रही है। ओके, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख भी देता हूँ। अरे यार,
एक मिनट। हाँ, स्क्वायर में जैसे ये हो गया 1080 इंटू 1080, ये जो फॉर्मेट है आपको ये इमेज इसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आ रहा है आपका स्क्वायर में। तो अगर मुझे कोई भी इमेज को यहाँ पर लगाना है ना, देखो इमेज सेम रहेगी, बस आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर डिजाइन ले लेता हूँ कोई सा भी, जैसे ये एक डिजाइन ले लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आता हूँ, रिप्लेस पे जाऊंगा, और रिप्लेस में आके ये वाली फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला आ रहा है 9:16। ठीक है, 9:16 कौन सा होता है, इसको हम जानते हैं मोबाइल फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, इसको बोला जाता है मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट, ये आपका मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर आएंगे सोशल मीडिया पे, यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया लैंडस्केप, इंस्टाग्राम स्टोरी। हाँ, ये रहा आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी वाला है ना। अब देखना 1080 इंटू 1920, और ये वाला भी जो रील वाला ऑप्शन है ना, ये भी आपका 1080 इंटू 1920 है। ये दोनों ही एकदम उसमें फिट होते हैं आपके 9:16 में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट कितना था ये, 1080 इंटू 1920, ये था ना अपना इंस्टाग्राम रील। हाँ, 1080 1920 इंटू 1920। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट। अब जो लास्ट आता है आपका, दैट इज 1.91:1। ये कौन सा है, 1.91:1। ये आपका, आप देखोगे लैंडस्केप फॉर्मेट है। ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट कौन सा है आपका, यहां पर आप देखोगे व्हाट्सएप, ये रहा फेसबुक लैंडस्केप 1940, सॉरी 940 इंटू 788। ठीक है, ये वाला भी चल जाएगा फेसबुक फॉर्मेट में। इनफैक्ट आपका ये जो थंबनेल वाला है ना, ये भी चल जाएगा आपके इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है जी, ये आपका लैंडस्केप में आता है, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 940 इंटू 780 लिख दे रहा हूँ, 940 इंटू 780। ठीक है, और ये है आपका लैंडस्केप। ठीक है, ये हो गया लैंडस्केप। इमेज आपकी सेम रहेगी, लेकिन फॉर्मेट बदल जाएंगे। ठीक है जी गाइस, इसमें किसी को दिक्कत है, इमेज फॉर्मेट क्लियर है ना? आप लोगों को बस ये अलग एक इमेज अलग अलग फॉर्मेट में डिजाइनर से बनवानी है, और बस यहाँ पर अपडेट कर देना है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों का, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है गाइस, अब उसके बाद जो जो लोग, अच्छा दीपांशु, अब आप कनेक्ट हो गए क्या लैपटॉप से? डाउट पूछना था। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई डाउट है अभी तक? सर पर मिनट सर वही कर लो सर। ठीक है जी, ज्योति 73 एंड शिवम, गाइस कोई भी डाउट यस हो तो सर। ठीक है, ठीक है, दीपांशु आप स्क्रीन शेयर कर देना जब आप रेडी हो तो। ओके, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, हो गए दीपांशु, अब आप शेयर करके बताना क्या डाउट आ रहा है आपको। स्क्रीन शेयर करिए। सर वही कर लो सर, हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा सर। यार, वो इमोजी के राइट हैंड साइड में दिखेगा आपको, एक ऊपर का एरो बना होगा, अप एरो, उस पर क्लिक करना है। सर नहीं हो रहा है। अरे यार, इसे कैसे बताऊं मैं, गाइड करूं क्या पूरे स्टेप बाय स्टेप, या फिर इस बैच के बाद मैं फिर बता दूं? सर आप एक बार कंटिन्यू कर लो सर, मैं तब तक देख लूंगा, आप कंटिन्यू कर लो ठीक है, सर। ऑलराइट। ठीक है यार, वापस यहाँ पर आ रहा हूँ। आप सब लोग टेक लाइक 1 मिनट, आप एक बार सारे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसके प्राइमरी टेक्स्ट और ये सारी चीज़ों की तो बात कर ही चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
प्राइमरी टेक्स्ट में क्या डालता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं बेस्ट हुडीज, ठीक है, HODIES। ये हो गया आपका प्राइमरी टेक्स्ट। आप देखोगे ऐड के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा बेस्ट हुडीज, ये यहाँ पर लिखा रहा है इंस्टाग्राम में। अगर ये फेसबुक पे आएगा तो यहाँ पर कुछ ऊपर की साइड लिखा हुआ आता है। इसका इंटरफेस बहुत स्लो है गाइस, तो आपका स्क्रीन भी हैंग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया देखो बेस्ट हुडीज यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर ऐड अ डेस्टिनेशन कर रहा हूँ, यानी कि जब ऐड पे क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद यूजर कहाँ पर जाएगा, एक वेबसाइट पे जाएगा ना, तो वो चीज अपन देखते हैं। हेडलाइन पे आया मैं, और यहाँ पर पहले कुछ इसको हेडलाइन दे देता हूँ, गेट लेटेस्ट कलेक्शन नाउ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गेट लेटेस्ट कनेक्शन नाउ, यहाँ पर आपका वो लिखा हुआ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है आपका डिस्प्ले डेस्टिनेशन, ये हो गया वेबसाइट। वेबसाइट पे अपन ने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना जो वेबसाइट यानी कि क्लिक होने के बाद यूज़र कहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ example.com, ठीक है। ये हो गया आपका example.com, और जब भी इस ऐड पर क्लिक होगा तो यूज़र जाएगा example.com, जो भी आपकी वेबसाइट है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप सब लोग एक ये क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका एक हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन और आ रहा है। इस सब को फिल करके आप लोगों को एक कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन, अभी तक अपन लोग, अब तो आपको काफी नॉलेज हो चुकी है मेटा एड्स की। इसको क्या हो गया, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरी आवाज में? गाइस मैं ऑडिबल हूं ना, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर, या कट के आ रही है? गाइस एक कैंपेन क्रिएट करते हैं अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन। अब ये फेसबुक का पेज जो है यही हैंग हो गया है। यस सर। ओके, क्रिएट पे जा रहा हूं। ठीक है, क्रिएट का बटन दबाया, लोडिंग क्रिएशन। अब ना अवेयरनेस मैंने आपको एक कंप्लीट करके कैंपेन दिखा दी, ठीक है। उसके बाद है ट्रैफिक और फिर है एंगेजमेंट। अगर आपको इसकी अगर मैं बात करूं ना कैंपेन की, कैंपेन लेवल की, तो आप ना इसको फॉलो कर सकते हो। 18 सितंबर को मैंने एक एक ऑप्शन आपको बताया था कि किस कैंपेन पे कौन सा ऑप्शन, मतलब किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर 18 तक तो अपन लोगों ने पूरा ये एड सेट लेवल तक सब कवर कराई था, है ना। और उसके बाद 19th को मैंने आपका एड लेवल भी कवर कर दिया था, यानी कि कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल कवर हो गया था। और फिर उसके बाद आपका जो एड लेवल है ना, वो भी अपन ने कवर कर लिया था। तो ये सब तो अब आप क्रिएट कर लेंगे बड़े आराम से, है ना। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अवेयरनेस कैंपेन में। मैं आपको अब एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करके बताता हूँ। ट्रैफिक एंगेजमेंट आप लोग अपने आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक और एंगेजमेंट अपने आप क्रिएट करके देखना। नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताना, मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। अदरवाइज बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। कुछ आप लोग भी ट्राई करो। मैं आपको लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ये तीनों क्रिएट करके बताता हूँ। इनफैक्ट ये भी सेम ही है, बहुत ही छोटे मोटे ऑप्शंस का फर्क है। कंटिन्यू का बटन दबाया, मैनुअल लीड्स कैंपेन पे जा रहा हूं मैं, और फिर से कंटिन्यू का बटन दबा रहा हूं। ठीक है, ये आ गया। अब वही कैंपेन का अपना नाम आ रहा है, कैंपेन का नाम आप यहाँ पर रख ही लेंगे। एडवांटेज, कैंपेन बजट, एबी टेस्टिंग, स्पेशल एड कैटेगरी, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पर आपको थोड़ा सा नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैसे? यहाँ पर देखो, कन्वर्जन पूछ रहा है आपको, कन्वर्जन कैसे चाहिए। मुझे चाहिए वेबसाइट के द्वारा या फिर इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पर अपन इंस्टेंट फॉर्म चूज करते हैं। होता क्या है कि इस पर आपका
लोग क्लिक करेंगे आपके ऐड पे, ठीक है। ऐड पे क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद ओपन होता है एक फॉर्म। वो फॉर्म हम लोग बनाएंगे आज की क्लास में, मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म फिलअप होगा, डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब बाद में, अब आपकी सेल्स टीम जो है वो उसको कॉल करेगी, और कॉल करने के बाद जो भी फॉलोअप लेना है वो लेगी। हमारा काम खत्म है, हमारा काम लोगों से फॉर्म भरवाने तक का काम है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म में जा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से अपने को एक पेज सिलेक्ट करना है। कोई भी अपन एक डमी पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक डमी पेज यहाँ पर चूज कर लिया है। वही आपका एड सेट लेवल पर आएगा पेज चूज करने का ऑप्शन। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल पे क्लिक करा। दो तरीके की परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है वो। आप एक बार सब लोग पढ़ लो इसको क्या लिखा आ रहा है, ठीक है। टेक लाइक 1 मिनट, एक बार पढ़ना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं दोनों को। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं क्या चीज है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, इस वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे ना, आपको लीड ज्यादा मिलेंगी। लेकिन दूसरे वाले पे क्या हो रहा है, एक मिनट, ऑलराइट। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज करते हो ना, आपके ऐड में आपकी जो लीड्स आएंगी उन लीड्स की ना उतनी क्वालिटी नहीं होगी। फेसबुक कोशिश करेगा आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स देने की, लेकिन उसकी क्वालिटी से इतना मैटर नहीं करेगा। अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता हूं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, we will try to show your ads to people most likely to convert after sharing their contact information, ठीक है। अब ये वो लोग हैं, अब मैं क्लिक करता हूं उसको, तो वो लोगों को मेरा ऐड ज्यादा दिखाया जाएगा जो फॉर्म फिलअप करने के बाद कन्वर्जन होने की भी ताकत रखते हैं, यानी कि कुछ परचेजिंग या कुछ फीस वगैरह देने की भी ये लोग रखते हैं कि हाँ भाई ये अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लीड चाहिए तो इसमें जाना, अगर आपको क्वालिटी ऑफ लीड चाहिए तो आप इसमें जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। maximize number of leads, we will try to show your ads to people most likely to share their contact information। दूसरा क्या है, maximize number of conversion leads, we'll try to show your ads to people most likely to convert after sharing their contact information with you, ठीक है। इस वाले का क्या मतलब होता है, ऊपर वाले का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी, और नीचे वाले का मतलब होता है आपका क्वालिटी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी क्वालिटी लीड्स मिल जाएंगी, इसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है जी। ओके, अब अगला ऑप्शन आ रहा है आपका डायनामिक क्रिएटिव का। डायनामिक क्रिएटिव ऑन करके छोटा सा ऑप्शन है, यू कैन प्रोवाइड एलिमेंट, हम इसको बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ जी। इसके बाद बाकी सारे ऑप्शन अब आप देखोगे तो वो सेम टू सेम है। वही ऑडियंस है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है। फिर उसके बाद वही प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है, आपको जहां पर भी अपने ऐड को दिखाना है आप यहां पर दिखा सकते हो। अब करने के बाद आप आ जाओगे ऐड लेवल पर, ऐड लेवल पर आ गए, और यहां पर वही आपका वो सिंगल इमेज पूछ रहा है, कैरोसेल पूछ रहा है, किस तरीके का आपको ऐड चाहिए। सिंगल इमेज के बाद मैं यहां पर ऐसी एक डमी ऐड डालता हूं, अभी ऐड इमेज पे गया, ठीक है। ये वाला डमी मैं उठा लेता हूँ फोटो। तीन अलग अलग फॉर्मेट में लगाना होता है इमेज को। अभी देखो इस वाले फॉर्मेट में इमेज फट रही है ना,
इस वाले में भी यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इमेज के डायमेंशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, ये चीज हो जाएगी, इजी है। नेक्स्ट पे जाता हूँ, स्किप एंड कंटिन्यू करता हूँ, डन का बटन दबाता हूँ। मेरी एक ये इमेज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ओके, आलोक ने ज्वाइन कर लिया है। आलोक, मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ पर हैं अभी। हम लोगों ने एक नया कैंपेन टाइप स्टार्ट करा है जिसका नाम है लीड जनरेशन कैंपेन, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन मैंने आपको बता के दिखाया था, सारे ऑप्शंस कवर्ड हैं उसमें। उसके अलावा आता है उसमें एंगेजमेंट वाला कैंपेन और ट्रैफिक वाला, वो आप लोग बना के देखेंगे। सारे कैंपेन टाइप एक एक बार आपको बना के देखने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लीड जनरेशन कैंपेन। हम अभी लीड जनरेशन कैंपेन बता रहे हैं। ऑप्शन आपको लीड जनरेशन में भी सारे सेम पड़ेंगे। जो फर्क आता है, फर्क आएगा आपका एड लेवल पर। यानी कि जब आप एड लेवल पर पहुंचोगे ना, बाकी सारे ऑप्शन तो डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। एड लेवल पे जब अपन पहुंचते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ, कुछ भी ABC लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ हेडलाइन दे देता हूँ मैं, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ ताकि ऐड लगभग कंप्लीट हो जाए हमारा। और यहाँ पर कॉल टू एक्शन को, साइन अप का जो बटन आ रहा है इसको मैं चेंज करके अप्लाई नाउ का बटन दबा देता हूँ। ये तो मेरा ऐड क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐड क्रिएटेड। और ऐड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर जब आप देखोगे नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे ना, तो डेस्टिनेशन में ये एक ऑप्शन आ रहा है आपका क्रिएट अ फॉर्म का, ठीक है। क्रिएट अ फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूं। होगा क्या देखो गाइस, किसी को कोई डाउट है? आलोक ठीक है, सॉर्टेड है। अभी मैं दूंगा आप सबको टाइम एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने का। देखो होगा क्या, जैसे ही यूजर के सामने ये वाला ऐड दिखाई देगा ना, ये वाला जो ऐड दिखाई देगा, ये जो पीछे ऐड आ रहा है, उस पर क्लिक होते ही एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म देख रहे हो ना, ये फॉर्म ही बना रहे हैं अभी अपन लोग। तो होगा क्या, लोगों के सामने ये वाला फॉर्म आएगा, वो अपना नाम अपना फोन नंबर इसमें फिलअप करेंगे, और फिर उसके बाद वो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, हम उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे फॉर्म का नेम। आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का एक नाम दे देना जिसके लिए भी आप एड रन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कार के लिए, कार टेस्ट, किसी ने अनम्यूट किया है क्या? आलोक, आपने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लेना। हाँ, मैंने यहाँ पर फॉर्म का नाम दे दिया कार टेस्ट ड्राइव फॉर्म, ठीक है। ये मैंने अपने फॉर्म का नाम दे दिया, ये मेरे पहचान के लिए है बस। 3 टाइप के यहाँ पर फॉर्म टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। इस पर ध्यान देना। देखो आपका ऐड किन लोगों को दिखाया जाएगा, यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। किस तरीके का फॉर्म होगा ये, जो मोबाइल पर फटाफट ओपन होगा, फटाफट भरा जाएगा और फटाफट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि जब इजी है फॉर्म भरना तो भाई कोई भी फिल कर देगा, तो आपके पास मान के चलो सॉलिड आ गई दिन की। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं हायर इंटेंट की, इसमें क्या हो रहा है, एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल चांस टू कंफर्म देयर इन्फो। यानी कि लोगों को कंफर्म करने का चांस मिल रहा है। एक्चुअली में होगा क्या, जब लोग अपना नाम पता सब भर देंगे ना, तो उसके बाद एक रिव्यू स्क्रीन आ जाता है चेक करने के लिए कि भाई इस फॉर्म में कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म टाइप में हमेशा हायर इंटेंट चूज करना, इससे थोड़े बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे कंपेयर टू मोर वॉल्यूम से। मोर वॉल्यूम में आपको वो तो बहुत मिल जाएंगी, लीड्स तो काफी आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ लीड से काम नहीं चलता, थोड़ा लीड का इंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है। ओके गाइस, आवाज आ रही है मेरी? ये फेसबुक के एड्स मैनेजर ने स्क्रीन ही जाम कर दिया है। ओके,
फॉर्म टाइप हायर इंटेंट चूज करना है आपको इसमें। फिर आप आओगे इंट्रो पे, यानी कि जब क्लिक होगा, ऐड पे क्लिक होगा तो फॉर्म कैसा दिखेगा। बैकग्राउंड इमेज को मैं कर रहा हूं ऑन, और यहां पर कोई एक अपलोड, अच्छा वो वाली इमेज मेरे को अपलोड नहीं करने देगा है, कोई बात नहीं, इसको ऑफ करते हैं। ग्रीटिंग्स वाला ऑन करता हूं। ये देखो हेडलाइन टेक्स्ट, अगर मान के चलो कार की टेस्ट ड्राइव के लिए अगर अपन फॉर्म बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्लिक होने के बाद यूजर को क्या दिखेगा, यहाँ पर देखेगा यूजर को कि गेट योर फ्री टेस्ट ड्राइव। ठीक है, ओपन होते ही सबसे पहले उसको ये दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे लिखते हैं। लिस्ट पे जाता हूं मैं। लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कार के बारे में थोड़ी सी बढ़ाइयाँ, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ कि माइलेज लिख देता हूं मैं, बेस्ट माइलेज। ठीक है, दूसरा का मैं लिख देता हूं इजी ईएमआई। आप देखोगे यहाँ पर साइड में वही आ रहा है, इजी ईएमआई हो गया, बेस्ट माइलेज हो गया। और कार के लिए क्या लिख सकते हैं, गेट टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ठीक है, ये भी लिख दिया। तो इस तरीके से ना लोगों, आप जो जो चीजें यहाँ पर लिखोगे, लोगों को यहाँ पर वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे आता हूं मैं, क्वेश्चंस। यार क्वेश्चन जरूर ऐड करना। ठीक है, क्वेश्चन जरूर ऐड करना से मेरा क्या मतलब है, आप लोगों ने भी मेटा पे जब फॉर्म वगैरह भरे होंगे ना, मेटा पे जब फॉर्म्स भरे होंगे, तो आप एक चीज नोटिस करना, हम वहां पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद बस अपना नाम पता भरते भरते फटाफट हम लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, हमारा इंटेंट हो चाहे ना हो। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लेकर आनी है ना अपनी लीड्स की, मान के चलो मेरे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कार लेने का। ठीक है, कार लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे सामने ये ऐड आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसने मेरा नाम फोन नंबर मांगा, मैंने भर दिया, बस सबमिट हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, नाम मैंने ऐड पे क्लिक करा, फॉर्म आया, और ना वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। मल्टीपल चॉइस पे मैं जाता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि आर यू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ कार। क्वेश्चन बना दिया मैंने, यहां पर आंसर कर देता हूं यस, एक कर देता हूं नो। अब देखो, जो कार खरीदने में इंटरेस्टेड होगा ना, वही यस का बटन दबाएगा। अदरवाइज हो सकता है लोग बैक करके ही चले जाएं, फॉर्म को फिलअप ही ना करें, है ना। अब मुझे ऐसी लोग तो चाहिए ना जो भाई मेरे कार के टेस्ट ड्राइव में इंटरेस्टेड तो हों, उसके बाद वो उसको परचेज भी करें। तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन ऐड करने का फायदा होगा, है ना। क्वेश्चन ऐड करने का ये फायदा होता है कि आपका जो जेन्युइन बायर है वही क्वेश्चन फिलअप करेगा। आलतू फालतू लोग क्वेश्चन को कम फिलअप करते हैं, तो लीड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। गाइस आई होप क्लियर है ये चीज। ओके, अभी मैं बनवाऊंगा आप सब लोगों से ये फॉर्म। ठीक है, ये आ गया आपका, आर यू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग कार, यहां पर हो गया यस नो। अगला क्वेश्चन एक और ऐड कर देते हैं कि व्हाट इज योर बजट। व्हाट इज योर बजट लिख दिया भाई, आपका कार परचेज करने का बजट क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर 10 लाख। एक सेकेंड, अंडर 10 लाख। दूसरा मैं यहाँ पर बना देता हूँ बिटवीन 10 लाख टू 15 लाख। ठीक है, ये बना दिया मैंने दो। एक हो गया आपका 10 के अंदर अंदर, एक हो गया 10 से 15। अब यार जो जेन्युइन बायर होगा वही तो भरेगा ना ये सारी चीजें, है ना। अगर जो जेन्युइन बायर नहीं है वो आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आप भर ही दो। ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 MCQs आप जरूर डालेंगे। अब ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूँ नीचे, क्या क्या डिटेल आपको मांगनी है, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस बिलो।
ईमेल, फुल नेम। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में फुल नेम चाहिए। फुल नेम पे गया, ईमेल ठीक है मांग लेना। ऐड कैटेगरी में जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फील्ड में जा रहा हूँ, फोन नंबर तो जरूर मांगोगे आप लोग। ठीक है, फुल नेम हो गया, फोन नंबर हो गया और ईमेल हो गया। ये तीन चीज आपको मांगनी ही मांगनी है फॉर्म में। अब उसके बाद आता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी अगर कुछ है तो डाल देना। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड अ लिंक। वैसे मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने का अभी एक ऑप्शन बताऊंगा। फिर उसके बाद रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करोगे, रिव्यू स्क्रीन में जाके यूजर देख सकता है भाई उसने क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें देखने के बाद फाइनली जब आपका जो लास्ट पेज आएगा ना, उसमें वो बोल रहा है थैंक यू ऑल सेट। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, थैंक यू ऑल सेट। मैं यहाँ पर कॉल बिजनेस के ऑप्शन पे जा रहा हूँ और उसके बाद एक सेकंड देना गाइस। आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे आप। ऑलराइट, आपने इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दिया। अब क्या होगा, और कॉल नाउ का यहाँ पर बटन दे दिया। जैसे ही कोई भी आपका फॉर्म फिलअप करके इस वाले पेज तक आएगा, यहाँ पर कॉल नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है। लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपने जो फॉर्म यहाँ पर नंबर डाला हुआ है ना, वहां पर ये सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका लीड जनरेशन है। सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, बस ये जो लीड जनरेशन वाला जो है ना, क्रिएट अ फॉर्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमारे पास है अराउंड 20 मिनट्स। जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, सब लोग राइट नाउ एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करो, ऐड लेवल पर जाओ और एक फॉर्म फिलअप करो। और कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। हाँ, ओके वाले जी। हाँ जी, हाँ सही जगह पे हो, एकदम एड सेट लेवल पर आ जाओ। क्या हुआ, एड लेवल पे आना ना। हाँ, लीड पे आ गए, ठीक है। कंटिन्यू, इसको हाइड कर दो, स्टॉप शेयरिंग को। हाँ, मैनुअल लीड कैंपेन पे आना है। हाँ, एक से अनम्यूट करना लोग। ठीक है, अनम्यूट ही रहना और वापस आना फेसबुक पे। हाँ, आप इसकी पूछ रहे थे क्या, मैनुअल लीड्स? हाँ सर। ओके, देखो, हमेशा मैनुअल लीड कैंपेन पे जाना। ये ऑप्शन आपका पहले नहीं आ रहा होगा। रिकमेंडेड सेटिंग जो आ रही है ना, वो पूरी एआई ड्रिवन है। एआई आपकी कैंपेन क्रिएट कर देगा, अच्छी बुरी जैसे भी करे वो हो जाने। हम लोग हमेशा मैनुअल लीड कैंपेन पे जाते हैं, अपने आप बनाते हैं। ठीक है जी, हाँ करो कंटिन्यू। ठीक है सर। हाँ, लीड कैंपेन। ठीक है, अब क्रिएट करो। कैंपेन लेवल के तो सारे ऑप्शंस पता है हमने को, है ना? ठीक है, ऐड लेवल पर ही आ जाओ सीधे। हाँ, यहाँ पर आपको ये एक दिक्कत आएगी। आपको ये शर्तें स्वीकारने का वो जो ऑप्शन आ रहा है ना साइड में, ये करना पड़ेगा और ये होगा आपका एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पर आना, वो आ रहा ना, वेरीफाइंग योर चेंजेस। हाँ, नीचे आओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो। और हाँ, ये आ गया व्यू टर्म्स जो आ रहा है ना, लिखा हुआ व्यू टर्म्स, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटाज। हाँ, थोड़ा ऊपर, ये रहा व्यू फॉर्म। हाँ, व्यू टर्म्स क्लिक करो। आपको ये जब भी क्रिएट करोगे ना, आई एग्री इसमें करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये है क्या चीज, फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो भी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आएंगे आपके पास, आप उनको मिसयूज तो नहीं करोगे। तो बस उसी के लिए अपने को ये वो करना पड़ता है। बाकी सारी चीजें सही है। अब आप आ जाओ सीधे ऐड लेवल पर। हाँ, ऐड लेवल पर आए और नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इमेज इमेज आपकी मेरे ख्याल से ऑलरेडी पड़ी हुई है ना?
हाँ, ये रेस्टोरेंट की इमेज पड़ी हुई है। ऊपर आओ थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर आना है। आप तो एकदम नीचे आ गए। क्रिएटिव, हाँ, धीरे धीरे नीचे आओ। हाँ, आओ आओ, और लो और लो। फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, अनटाइटल्ड फॉर्म करके लिखा आएगा नीचे। ऊपर निकल गया। धीरे, क्या कर रहे हो? ट्रैकिंग के जस्ट ऊपर ही होगा यार, ट्रैकिंग के जस्ट ऊपर था वो। नीचे नीचे, नीचे देखना। एडवांटेज क्रिएट, इसके बाद क्या आ रहा है? ये तो आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इसी पे तो आना था। इसको हल्का सा, हाँ, ये आ गया, क्रिएट का बटन दबाओ। वही आ गया, फॉर्म सेम। अब आपको देखो खुद, हाँ, इस पे हमेशा हायर इंटेंट रखना, लीड की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अब ये फॉर्म आप क्रिएट करके देखो, अपने आप करो, मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन को। जैसे कि इसमें मैंने यंग फूल करके कुछ रेस्टोरेंट के बनाया था, उसी पे बना दो। ठीक है, किस तरीके की लीड जनरेट करना चाह रहे हो आप रेस्टोरेंट के लिए, थोड़ा बताना। सर मैंने तो ऐसे बनाया था, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेंगे, आज है जैसे मंडे, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हो आने वाले सैटरडे संडे के लिए, जिसमें यमफुल रेस्टोरेंट जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उन्हीं को प्रोवाइड कर रहा है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करके, मेटा के फॉर्म फिलअप करके उसके पास कॉल कर रहे हैं या अपना डेटा दे रहे हैं, ठीक है। सही है, समझ गए? हाँ हाँ सर। हाँ, तो उसी का फॉर्म बना दो आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका फॉर्म फिलअप करके जब ये कॉल करें तो वो टेबल बुक कर पाए उनके। सीट बुकिंग इस पे कुछ कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल कर दो। ठीक है, नीचे आना। हाँ, ये हो गया, इंट्रो पे जाओ। क्या सर? इंट्रो वाला ऑप्शन आ रहा था ना, ऊपर आ जाओ वापस से, आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर देते हो। हाँ ठीक है, ये आ गया। ओके, नीचे आना, ग्रीटिंग में आओ। हाँ, सही है सही है। हेडलाइन आ रहा है ना, कुछ अच्छी सी हेडलाइन डालो। आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वीकेंड डिनर, ऐसे लिख दे, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वीकेंड डिनर। डिनर, डी आई हो गया, डी आई एन एन ईयर। कोई नहीं, राइट क्लिक करके ना, हाँ, नहीं यहाँ इसमें नहीं आ रहा, डी आई कर देना, डी आई एन एन ईयर, एन, हाँ, ठीक है। और वो वीकेंड भी करेक्ट कर देना, राइट क्लिक करना। हाँ, पहला वाला, ठीक है। ये हो गया, और एक क्वेश्चन मार्क और लगा दो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है क्वेश्चन मार्क लगाने से। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करो, लिस्ट पे। हाँ, कुछ भी होटल की थोड़ी सी तारीफ कर दो, लेट से 20% डिस्काउंट लिख दो। ठीक है, अगले में क्या लिखोगे आप? अगले में लिख दो आप फ्री, कुछ भी, फ्री ड्रिंक्स कर दो, ठीक है। ऐसे करके कुछ बढ़िया सा कंटेंट लिख दोगे इसमें, हाँ सर। ताकि लोगों को अच्छा लगे और वो आगे बढ़े, है ना। ठीक है, नीचे आओ, क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर क्लिक करो। हाँ, नीचे आओ, ऐड क्वेश्चन पे जाओ। ये क्वेश्चन हम क्यों ऐड करवा रहे हैं? ताकि लोग ना, आलतू फालतू लोग कम भरे, ठीक है। हाँ, डिस्क हाँ, ऐड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पे चले जाओ। यहाँ पर आप इनसे क्या पूछ सकते हो? आप इनसे पूछ सकते हो, आर यू लुकिंग फॉर अ वीकेंड डिनर। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल डमी भरवा रहा हूँ अभी, है ना, हो सकता है उतना अच्छा ना बने, बट मेरे ख्याल में समझ तो रहे होंगे अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आंसर कर देना यस या नो। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, व्हाट इज योर बजट कर दो एक।
वो हाँ स्पेलिंग ठीक, ये बजट में आप नहीं, वो नहीं आ रहा, BU, बजट डी आएगा, डी, आर की जगह डी कर देना। हाँ, अब आंसर में आप कुछ भी भर सकते हो, अंडर 1000, अबव 1000, कुछ भी भर सकते हो इसमें, ठीक है ना। ठीक है, अबव 1000, 1000 अबव कर दो। हो गया है, सही है। फॉर्म अपना इतना भर दिया, अब नीचे आएंगे। हाँ, अब उसके बाद लोगों से क्या मांगना है, नाम ऊपर कर दो, इसका कुछ भी हो दो, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऐसे करके लिख दो। हाँ जी। हाँ, फुल नेम को ऊपर करना, ड्रैग करके ऊपर ले आओ। हाँ, एक फोन नंबर ऐड कर दो, इसमें ऐड कैटेगरी में जाओ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे ऊपर वाला, फोन नंबर। फोन नंबर को पहले मांगो, ईमेल बाद में मांगो। ठीक है, नीचे आओ, प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाओ। प्राइवेसी पॉलिसी ये मैं क्रिएट करना आपको बाद में बता दूंगा, फ्री में क्रिएट हो जाती है ये। वैसे हर किसी की प्राइवेसी पॉलिसी डिफरेंट होती है, लेकिन एक डमी प्राइवेसी पॉलिसी है, वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। नीचे आना, स्क्रॉल करना, हाँ रिव्यू स्क्रीन पे जाना। ओके, रिव्यू स्क्रीन वो हो जाएगा कि यूजर देख रहे हो साइड में, रिव्यू योर इन्फो, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को चेक कर सकता है। फिर उसके बाद आओ मैसेज फॉर लीड्स में। हाँ, थैंक यू ऑल सेट, लोगों को ये दिखेगा, आवर एक्सपर्ट्स विल कॉल यू, या कुछ भी करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। एडिशनल एक्शन जो नीचे आ रहा है ना, सबसे नीचे देखना, कॉल बिजनेस आ रहा है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमेशा कॉल बिजनेस करा करो। हाँ, इसमें अपना फोन नंबर डाल देना, और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ऊपर टाइप कर दो, आप IN टाइप कर दो, IN। हाँ, वो आ गया, 91 वाला आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल देना, कुछ भी डाल दो, डमी टेक्स्ट। ठीक है, कॉल नाउ का जो बटन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कॉल नाउ फॉर फ्री ऑफर या कुछ भी करके ऐसे लिख देते हैं ना, तो लोग ज्यादा कॉल नाउ का बटन दबाते हैं। ठीक है जी। ओके, तो ये दिस इज व्हाट इट इज। क्रिएट फॉर्म पे अगर आप क्लिक करोगे, फॉर फ्री, हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कॉल नाउ फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, हाँ, DCOUNT। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप ये अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक होते ही ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, अब जरा आप अपना स्क्रीन स्टॉप करना। अब ये लीड्स जाएंगी कहाँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक लीड कैंपेन है, मैं इस पर जाता हूं। जब अपन कैंपेन के अंदर जाते हैं ना, लीड कैंपेन जब चलने लग जाती है, अंदर जाने के बाद, लीड कैंपेन क्रिएट करने के बाद, हम जाते हैं सीधा एड लेवल पर। ठीक है, देखो, अभी मैं कैंपेन लेवल पर था, क्लिक करा, मैं आ गया हूँ एड सेट लेवल पर। अब मैं एड सेट लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ ना, अब मैं आ चुका हूँ ऐड लेवल पर। और ऐड लेवल पर आने के बाद आपको यहाँ पर, अरे मैं गलत में आ गया शायद, एक सेकंड। हाँ, ये रहा, इस वाले कैंपेन में चला जाता हूँ। मैंने क्लिक करा है कैंपेन पे, मैं आ गया हूँ ऐड सेट लेवल पर। अरे ऐसा हो क्यों रहा है भाई बार बार, ऐड सेट लेवल पे आने के बाद कुछ गलत ऑप्शन तो सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा हाँ, ओके, एक बार रिलोड करता हूँ मैं पेज को।
ओके, अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये रहा आपका लीड कैंपेन। लीड कैंपेन पे गया। हाँ, इसमें आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 24 फेसबुक लीड्स। मैं जाता हूँ इस पे क्लिक करके ऐड लेवल पर, और ऐड लेवल पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑन फेसबुक लीड्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, मेरे पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, और उस एक्सेल शीट को कॉल करके जो भी सेल्स टीम है वो बात कर सकती है। ठीक है गाइस, ऐसे आपकी लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट होती है। बिल्कुल सिमिलर है आपकी ब्रांड अवेयरनेस की तरह, और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, गॉट इट। कोई डाउट है किसी को, पूछना है, कुछ बताना है? सब लोग, आलोक ने तो कर लिया है, बाकी हाँ आलोक बताइए।